हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो आपका अभी तक सरफेस एरिया का चल रहा था उसके अंदर अब थोड़ा सा चेंज आ गया, वॉल्यूम की बात करेंगे। वही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं आपके सामने और वॉल्यूम की हम बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी कि अब आपका टॉपिक वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। Santa runs an industry in a shed which is the shape of cuboid surmounted by a half cylinder। एक क्यूबॉइड शेप में उसने बेसिकली फार्म हाउस मतलब एक जगह, मतलब उसने एक इंडस्ट्री लगाने के लिए एक जगह ऑक्यूपाई कर रखी है जिसके अंदर उसकी जो शेप है वो नीचे से क्यूबॉइड है और ऊपर से सिलेंडर शेप में है, हाफ सिलेंडर की शेप में। और अगर उसकी मेजरमेंट की बात करें, इफ द बेस ऑफ द शेड इज अमाउंट डायमेंशन 7/15, जो शेड की डायमेंशन है वो 7/15 मीटर है एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 8 मीटर। क्वेश्चन में 8 मीटर, 7 मीटर और 15 मीटर यानी कि इसकी डायमेंशंस के बारे में बात की गई है। तो इसके अंदर जो शेड है वो 7/15 डायमेंशंस का है और उसकी हाइट यानी कि क्यूबॉइड शेप में है जो उसकी हाइट 8 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन होल्ड। उस पूरी शेड के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है एयर का, यानी कि पूरा उसका वॉल्यूम ऑफ शेड निकालना है इंक्लूडिंग जो उसका सिलिंड्रिकल पार्ट है। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड। अगर हम बात करें कि मशीनरी भी अगर उसमें रखी जाए, ऑक्यूपाइड टोटल स्पेस ऑफ जिसके अंदर मशीनरी ऑक्यूपाइड कर रही है 300 मीटर क्यूब and there are 20 workers each of whom occupies 0.08 meter cube space on an average। और 20 वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं जिन्होंने पर वर्कर जो, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है, बस आपको बेसिक्स ये समझना है कि उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम मतलब पहले तो बिना ओपन मतलब एम्प्टी केस में निकालना है और फिर उसके बाद जो मशीन और उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके होने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा एयर का वो भी निकालना है। तो निकाल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ एयर इन एम्प्टी शेड कितना होगा, क्योंकि ये दो शेप है, कॉम्बिनेशन दो का है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको दिख रहा है कि सिलेंडर जो है वो हाफ है, क्वेश्चन में बोला है तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम भी इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला करेंगे तो LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है प्लस में हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। अगर हम बात करें यहां पर L की, L कितना है, L क्वेश्चन में है 15 मीटर। B कितना है, B क्वेश्चन में 7 मीटर और H कितना है, हाइट है इसकी 8 मीटर, राइट, ये 8 मीटर। तो अगर हम इसको निकाल लेते हैं, इसके अंदर क्यूबॉइड हो गया और सिलेंडर की बात भी करें, यहां पर R की वैल्यू निकाल लें। सिलेंडर के अंदर क्या R है, तो इसका मतलब ये पूरा यहां से यहां तक 7 मीटर है, इसका मतलब इसका R जो है वो होगा 7/2 मीटर, राइट। और जो सिलेंडर की हाइट होगी, सिलेंडर अगर इस शेप में दिखाई दे रहा है तो इसकी भी हाइट जो होगी वो ये सिलेंडर अगर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसकी हाइट ये कहलाएगी, ये पूरी इसकी हाइट है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, इसको मैं बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो सिलेंडर की हाइट है, जो क्यूबॉइड के अंदर इसकी लेंथ दिखाई दे रही है उसकी सिलेंडर की हाइट कहलाएगी ये वाली बात। तो इसको बोलेंगे हम 15 मीटर इसकी हाइट है। अगेन क्या बात क्लियर है? तो सिलेंडर की हाइट भी यहाँ पर 15 मीटर कहलाएगी। तो अगेन ये हो गया H = 15 मीटर।
ये सारी बात हो रही है सिलेंडर की और ये सारी बातें हो रही हैं क्यूबॉइड की। करेक्ट। तो अगर हम फर्दर अब सॉल्व कर देते हैं इस फार्मूले में, आपके वॉल्यूम निकालने के लिए लगा देते हैं, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया 15/7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस में हाफ ऑफ पाई 22/7 r is 7/2 and h pi r स्क्वायर है 7/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h इज 15। ये उसकी कैलकुलेशन होगी। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाएगा 840 और प्लस में अगर इसको काट देते हैं 7 से 7 कट गया, 2 से 2 तो चलो अब बाद में काट देंगे इसको, 2 से 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 15। इस तरह से सारा का सारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काट देंगे, ये 11 आ गया और तो कुछ कट नहीं रहा इसमें, तो इसकी फर्दर वैल्यूएशन आएगी 840 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 मल्टीप्लाई बाय 15 77 मल्टीप्लाई बाय 15 1155 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विच इज 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 840 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं इसको, ये आ गया 33। तो इसकी वैल्यू आ गई 3360 प्लस में 1155 डिवाइडेड बाय 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4515 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू, डिवाइड करने के बाद आएगा 1128.75 मीटर क्यूब। यानी कि टोटल जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर आपका शेड पूरी तरह से खाली है तो वो आएगा 1128.75 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम ऑफ शेड है, पूरी वॉल्यूम विदाउट एनी मशीन एंड वर्कर्स। तो अगर हम एक आंसर तो आपका ये आ गया है कि क्वेश्चन ने आपको वॉल्यूम ऑफ शेड पूछा था जब वो एम्प्टी होगा, तो ये तो एक आंसर हो गया। और साथ में वर्कर्स की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन मशीन एंड वर्कर्स occupied space। तो बेसिकली टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड आ गया 1128.75, माइनस कर देंगे मशीन का, जो मशीन ने हमको एक्वायर किया है, प्लस में जो एक्वायर किया है 20% यानी कि एक आदमी ने, वर्कर ने 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और इसका मतलब 20 वर्कर्स का ये ऑक्यूपाई हो गया। इसका मतलब 1128.75 माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस में 116 12 तो 1.60 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। और अगर हम इसको इसमें से लेस कर देंगे तो आएगी वैल्यू 1128.75 माइनस में 301.6 which is equals to 827.15 मीटर क्यूब is the answer। करेक्ट।
तो अगर उसमें वर्कर्स और मशीन भी रख दी जाए तो बाकी जो एम्प्टी जगह है एयर के लिए इतना स्पेस अवेलेबल होगा, एयर इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो इस तरह से ये दोनों आंसर इसमें निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एग्जांपल 6, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लास एज शोन इन फिगर 13.13, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, inner diameter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। मगर इसमें एक हेमिस्फेयर शेप का एक उभार निकला हुआ है जिससे उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये ऑलरेडी सॉलिड ने इसको एक्वायर कर रखा है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो दोनों कैपेसिटी इसकी निकालनी है, यानी कि अगर आप हेमिस्फेयर की कैपेसिटी, हेमिस्फेयर नहीं होता तो अपेरेंट निकलेगी, और एक्चुअल कैपेसिटी उसमें से अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकाल देंगे तो एक्चुअल कैपेसिटी निकलेगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। इनर डायमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो गया 5/2 सेंटीमीटर। हाइट जो है आपकी वो 10 सेंटीमीटर है। तो अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, यानी कि इसमें हेमिस्फीयर शेप नहीं है तो क्या होगा, वो होगा πr² h। हाइट आपके पास है, r आपके पास है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकल रहा है। फाइनली इसके अंदर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है, और 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, और बस कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको भी काट देंगे, 2 1 जा बचा 2 5 जा एंड 2 7 जा 1.57, 2 1 जा बचा 2 5 जा, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.57 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। एक वैल्यू यानी कि एक आंसर तो आपका ये आ गया है, क्योंकि आपको इसकी अपेरेंट कैपेसिटी के बारे में भी बताना था, राइट। और उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी की बात करेंगे। तो इसमें से हम इस पर हटा देंगे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 196.25 apparent capacity माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³ होता है, इसका फार्मूला याद रखेंगे, हेमिस्फीयर का फार्मूला जो वॉल्यूम का होता है। तो बस निकाल देते हैं इसको, 196.25 माइनस 2/3 ऑफ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ये काट देंगे तो 1.7557 आ गया। तो इसका मतलब 196.25 और नहीं कट रहा, माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई में 1.57 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 लिख देता हूँ इसको 5/2 को, राइट।
तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 196.25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.57 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया पाई आर क्यूब है इनटू में 5/2, मतलब 2.5 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.57 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 32.708। इसको हम 32.70 या 71 ही लिख देते हैं। फाइनली इसकी फिगर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। यानी कि इसकी अपेरेंट कैपेसिटी में से अगर हम इसका हेमिस्फीयर का पार्ट हटा देंगे तो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। करेक्ट। तो इसका आंसर क्यूब में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में बताया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बस क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जांपल नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट एंगल सर्कुलर कोन। यानी कि एक टॉय है जो नीचे से हेमिस्फीयर पार्ट है और उसके ऊपर एक ट्रायंगल यानी कि राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और इस कोन का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर का क्वेश्चन में दे रखा है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अगर इस टॉय के बाहर एक सिलेंडर रख दिया जाए, यानी कि उसके अंदर उसको पूरी तरह से ढक दिया जाए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। यानी कि उसके अंदर के बीच का जो डिफरेंस है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द टॉय का डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि इस टॉय को रखने के बाद जो भी स्पेस बच जाएगा वो डिफरेंस निकालना है आपने। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। ये यहाँ पर इसकी फिगर बना दी है। इसकी जो कोन है, कोन्स का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फीयर है उसके 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस टोटल टॉय की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका मतलब जो इसके बाहर सिलेंडर है वो 4 सेंटीमीटर हाइट का होगा। और इसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर, चाहे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे चाहे डायमीटर ऑफ कोन करेंगे, दोनों का सेम ही डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय। अगर हम वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालेंगे, हमें तो बेसिकली डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो हम इसको ही यहां से शुरुआत कर देते हैं। डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना पड़ेगा पहले और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इंटू 2 2 बार है, स्क्वायर है, और एच जो है टोटल हाइट है उसकी 4। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 बार ही 4 कर देते हैं। 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के। आंसर नहीं था एक्चुअली, इसका डिफरेंस ही निकालना है आप, तो खाली इसका एक पार्ट है ये, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना पड़ेगा अब आपको।
और वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्योंकि टॉय दो सॉलिड शेप से बना हुआ है तो दोनों का इसका जो वॉल्यूम ऑफ टॉय है वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दो को मिला के वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट। तो निकाल लेते हैं इसको। क्योंकि जो रेडियस है वो दोनों का सेम है तो इसलिए हम दोनों को स्मॉल आर से ही डिनोट करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, उसको इस हिसाब से भी डिनोट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास हैं, इस डाटा को इसमें फीड कर देते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्वेश्चन में है 2, तो 2 प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई बाय में पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एच की जो वैल्यू है वो है 4। हाइट ऑफ द टॉय इज 2, अगेन 2 है। करेक्ट। तो अगर मैं इसमें से कुछ निकालना चाहूँ 1/3 कॉमन निकल सकता है, इनटू में 3.14 भी कॉमन निकल सकता है, इनटू में 2 की पावर 3 भी कॉमन निकल सकती है। तो बचेगा क्या? बचेगा 2 प्लस में 1, राइट, क्योंकि सब कुछ निकल गया उसका बाहर सेकेंड पार्ट का, तो ये 1 ही आएगा। तो ये आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 कट जाएगा, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय भी यहाँ आ गया है। अब डिफरेंस निकालना है, जो बेसिकली क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हमने इसलिए किया था, जो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपने ये सारा वर्किंग में कर लिया है, तो मैं इसका डिफरेंस यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ डायरेक्ट ही। तो इसको यहाँ पर मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके सामने आ गया था 50.24 माइनस में वॉल्यूम ऑफ टॉय जो आपने निकाला है वो आ गया 25.12 which is equals to 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो यहाँ पर आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस ऑफ सिलेंडर एंड टॉय इक्वल्स टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, राइट आंसर। तो इस तरह से ये भी आंसर कंप्लीट हो गया था। तो आपके पास तीनों एग्जाम्पल जो इस वाले पार्ट से रिलेटेड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस करें। थैंक यू।